पर द्रौपदी तुम रो रही हो तो बताओ तुम क्या चाहती हो। ये बात सुन करके द्रौपदी ने कहा मैं कुछ नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ मेरे बालक युद्ध में नहीं मारे गए हैं, सोते हुए बच्चों का वध हुआ है, ये एक जानबूझ करके हत्या की गई है। जिनने मेरे बच्चों का वध किया है, जिसने मेरे बच्चों की हत्या की है, मैं उस बदिक को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इशारा किया और भगवान कृष्ण को इशारा करके रथ तैयार किया गया। भगवान रथ हाँकने लगे, अर्जुन रथ में बैठे हैं। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। उधर कोई रथ हाँकते हुए ले गए जहां अश्वत्थामा जंगल में था। अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन के रथ को आते हुए देखा, वैसे ही समझ गया कि अब प्राण बचेंगे नहीं। उसने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया। अब जैसे ही ब्रह्म शक्ति सामने से आई, ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन जी कांपने लगे। भगवान ने कहा प्रभु अब क्या किया जाए, ब्रह्म शक्ति आ रही है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें पता नहीं है मैं जानता हूँ। इसने अपने पिता से एक ही विद्या सीखी है, ये ब्रह्म शक्ति को चलाना जानता है, लौटाना नहीं जानता है। और इसने एक ही विद्या सीख पाई है और आपने इसके पिताजी से दोनों विद्याएं सीख ली है। आप ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते हो, वापस लौटाना भी जानते हो। आप भी ब्रह्म शक्ति चलाइए। सज्जनों, ब्रह्म शक्ति चलाई गई तो ब्रह्म शक्ति के चलाने पर ब्रह्म शक्ति मिलकर के शांत हो गए। ये पहले का नियम था। आजकल नियम दूसरा है। जैसे आपको निवेदन करें, 10 चिलम पीने वाले लोग एक कमरे में रह सकते हैं, 4 शराबी एक कमरे में रह सकते हैं और 2 विद्वान एक कमरे में रह सकते हैं। 2 विद्वान आप एक कमरे में नहीं रख सकते हैं। यही तो विडंबना है समय की। श्रोताओं, तो इसी तरह से ब्रह्म शक्ति मिलकर के शांत हो जाती है। वह सर्वजन पसार कर निकल गई गोपाल, द्रोणी को झटपाट बांध लिया तत्काल। ब्रह्म शक्ति मिल जाती है। सज्जनों, ब्रह्म शक्ति के मिल जाने पर अश्वत्थामा को बांध लिया जाता है। अब अश्वत्थामा को बांध करके रथ में डाल दिया। दौड़े भागे आए, द्रौपदी के सामने ला करके अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। जब अश्वत्थामा खड़े हुए, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा। द्रौपदी तो एकदम सोचने लगी, ये तो अश्वत्थामा है, गुरु का बालक है। अर्जुन से मना करने लगी, अर्जुन इसे छोड़। इधर राज सिंहासन पर बैठे महाराज युधिष्ठिर भी कहने लगे द्रौपदी सही कह रही है,
इसे छोड़ दो। युद्ध में अगर ब्राह्मण मारा जाता है तो वीर योद्धा के रूप में है, और पकड़ करके अगर ब्राह्मण को मार दिया जाए तो ब्रह्म हत्या के बराबर है, और ब्रह्म हत्या कभी छुटती नहीं है। दूसरी बात, पिताई पुत्र के रूप में परिणित होता है। तो इस प्रकार से जब समझाया, अब तो अर्जुन चक्कर में पड़ गए। अर्जुन ने कहा द्रौपदी कह क्या रही हो, हमने तो गांडीव धनुष हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा की थी, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हुई। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी दुई लोग कह रहे मार दिया जाए। अर्जुन अकेले पड़े तो भीमसेन आके सामने खड़े हो गए, और अर्जुन भीमसेन कह रहे हैं कि मार दिया जाए, और दुई लोग कह रहे हैं छोड़ दिया जाए। अब बड़ा द्वंद्व खड़ा हो गया, मार दिया जाए तो छोड़ दिया जाए, बड़ी समस्या। अब उसी समय भीमसेन अपनी गदा घुमाने लगी। महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी के सामने, दोनों लोग सुन लो, तुम छुड़वा रहे हो ऐसे, ये सब के हाथों से बच जाएगा, छूट जाएगा, परंतु मेरी गदा से तो बचने वाला है नहीं। और भारतीय अश्वत्थामा ने कहा भीमसेन कितनी भी गदा घुमा लो, मैं तुम्हारी गदा से डरने वाला नहीं हूँ। सुनिए, चला खूब उस चलती में, चल सकी हमारी कहा, अगर आप मार दोगे तो आपका न्याय है, छोड़ दोगे तो आपकी दया है। मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। क्योंकि मैंने आपके 5 बच्चों की हत्या कर दी है। श्रोताओं, जब इस प्रकार से कहा